हाथरस कांड की आड़ में यूपी का माहौल बिगाड़ने की साजिश हो रही थी। हाथरस की घटना को लेकर जो खुलासा हुआ है उससे यही सवाल उठ रहे हैं। सरकार ने दावा किया है कि यूपी में दंगा फैलाने की साजिश थी। साजिश इतनी गहरी थी कि अगर ये कामयाब हो जाती तो यूपी जल उठता। हाथरस की आड़ में साजिश का हाथ। उत्तर प्रदेश में माहौल बिगाड़ने की साजिश। यूपी में दंगा फैलाने के कौन रच रहा मंसूबे। योगी सरकार को बदनाम करने का किसका प्लान। हाथरस कांड में दलित लड़की के लिए इंसाफ की जंग के बीच क्या उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की हो रही थी साजिश। ये सवाल उठा है यूपी सरकार के उस दावे से जिसमें खुलासा हुआ है कि शहर दर शहर हिंसा की आग भड़काने का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था। खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी को दंगों की आग में झुलसाने की साजिश का दावा किया है। इसे विकास अच्छा नहीं लग रहा है। वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे की आड़ में विकास रुकेगा, इस दंगे की आड़ में उनकी रोटियां सेकने के लिए उनको अवसर मिलेगा, इसलिए वे नित नए षड्यंत्र करते रहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि इंसाफ की लड़ाई और सियासत के बीच इतनी गहरी साजिश रची गई थी कि अगर ये कामयाब होती तो यूपी जल उठता। सबसे पहले जस्टिस फॉर हाथरस नाम से वेबसाइट तैयार की गई। वेबसाइट पर आपत्तिजनक और भड़काऊ सामग्री अपलोड की गई। वेबसाइट पर बताया गया था कि कैसे दंगे करें, दंगे में शामिल होने वाले आरोपी कैसे अपना बचाव करें। इतना ही नहीं, हाथरस के परिवार को मदद के नाम पर फंडिंग की जा रही थी। यूपी सरकार की माने तो साजिश बेहद खतरनाक थी, लेकिन गनीमत ये रही कि वक्त रहते इस पर से पर्दा उठ गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आरोप है कि ये सब इसलिए हो रहा है ताकि उनके दंगा मुक्त और विकास युक्त यूपी की कोशिशों को नाकाम किया जा सके। आगामी 1-1.5 वर्ष के दौरान 3 लाख नए नौजवानों को सरकारी नौकरी देने की एक व्यापक कार्य योजना को आगे बढ़ाने की कार्रवाई जो चल रही है, इन सबको ध्यान में रखते हुए 1.5 करोड़ नौजवानों को स्वतः रोजगार और रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य ये जो हुए हैं, कैसे कोई राष्ट्रद्रोही तत्व इन सब चीजों को स्वीकार कर सकता है? क्योंकि उन्हें तो जर्जर यूपी चाहिए था, दंगाग्रस्त यूपी चाहिए था, अराजक यूपी चाहिए था। अब उनकी मनसाएं पूरी नहीं हो रही तो षड्यंत्र रचने में लगे हैं। लेकिन अगर कोई माहौल बिगाड़ने का कार्य करेगा तो सख्ती के साथ उससे निपटने की भी एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हम कार्य करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। इस बीच यूपी पुलिस को शक है कि माहौल बिगाड़ने की साजिश तैयार करने वाली इस वेबसाइट का लिंक एसडीपीआई और पीएफआई जैसे संगठनों से जुड़ा है। एक षड्यंत्र की इसमें साजिश है और जिसके बारे में विवेचना शुरू हो गई है और कुछ गिरफ्तारियां भी आगे इस संबंध में की जाएगी। आइए अब आपको बताते हैं कि सरकारी दावे के मुताबिक किस तरह यूपी को जलाने की साजिश हो रही थी। सबसे पहले तो जातीय दंगे की साजिश की तैयारी थी, जिसमें हाथरस कांड को दलित बनाम सवर्ण किया जाए। दूसरी साजिश एंटी-सीए जैसा प्रदर्शन को और हवा देने की थी। तीसरी साजिश वेबसाइट पर भ्रामक और भड़काऊ खबरें डालकर सरकार को बदनाम करने की प्लानिंग थी। चौथी साजिश
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि खराब करने की कोशिश थी। 5वीं साजिश हाथरस की पीड़िता के परिवार को मदद के बहाने दंगे के लिए फंडिंग की थी। और 6ठी साजिश थी मास्क लगाकर अधिकारियों को निशाना बनाना ताकि किसी को पता ही न चले। सुबह इस साजिश का खुलासा हुआ और शाम होते होते पीएफआई से जुड़े 4 संदिग्ध लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये लोग दिल्ली से हाथरस की तरफ जा रहे थे। इनके पास से पुलिस ने मोबाइल, लैपटॉप और संदिग्ध साहित्य बरामद किया है। फिलहाल इनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है। सवाल यही है कि आखिर यूपी का माहौल बिगाड़ने की साजिश रच कौन रहा है? लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।